शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत मुसलसल ऐसे इकदाम, फैसले और कानून साजियां कर रही है जिससे बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, सियासी इंतकामी कार्रवाइयों और मीडिया की आज़ादी पर कदम लगाने के एतराज़ात सामने आ रहे हैं। जबकि कल कौमी असम्बली ने एक और मुतनाज़ा कानून की मंजूरी दी है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत पर एक बार फिर तनकीदी आवाज़ों को दबाने और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशों के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की हिमायत से एक ऐसे मुतनाज़ा पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी है जिस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी माजी में खुद तनकीद करती थी और इसे मीडिया की आज़ादी छीनने के मुतरद्दिद था। कौमी असम्बली से मंजूर पीका एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक जो शख्स जानते बूझते ऑनलाइन फेक न्यूज़ फैलाए या ऐसा लगे कि उसने झूठी खबर फैलाई है तो उसे 3 साल कैद या 20 लाख तक जुर्माने या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। जबकि इसी नए कानून के तहत FIA के साइबर क्राइम विंग को तहलील करके सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात के लिए कौमी साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी कायम की जाएगी। जबकि इसी कानून के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कायम किया जाएगा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के मिजाज होगी और मुतल्लिका इदारों को सोशल मीडिया से गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी करेगी। अहम बात यह कि कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद आज ये बिल सेनेट में पेश किया गया, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए, जिसके बाद ये बिल सेनेट की मुताल्लिका कमेटी को सुपर्द कर दिया गया। अपोजिशन के अलावा सहाफती तंजीमों और डिजिटल राइट्स पर काम करने वाली तंजीमों की जानिब से भी पीका एक्ट में नई तरमीम को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। सहाफती तंजीमों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत तनकीदी आवाज़ों को दबाना चाहती है। हुकूमत ने वादों के बावजूद इस बिल पर स्टेक होल्डर्स को ना एतमाद में लिया और ना ही मुसवदा शेयर किया। सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपने एक एलानिया में कहा है कि इस बिल का महवर सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि इसका हदफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं और इसका मकसद इख्तलाफ राय को जुर्म बना देना है। मगर वफाकी हुकूमत और नून लीग के रहनुमाओं का दावा है कि यह बिल प्रोफेशनल सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं बल्कि फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ है। जबकि यही नून लीग के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पीका ऑर्डिनेंस जारी होने पर उसे मीडिया का गला दबाना करार देते थे और सहाफ़ियों के साथ खड़े होकर एहतजाज करते थे। सुनिए नून लीग की क़यादत इन कवानीन पर पहले क्या कहती थी और अब क्या कह रही है। मीडिया के बारे में जुबानबंदी है, सहाफ़ी बात करे जुबानबंदी, हम इज़हार राय की पाबंदी के ऊपर सख्त मजम्मत करते हैं। इस काले कानून को फिलफौर वापस लिया जाए। जहाँ पर लेजिस्लेशन सहाफियों को सबक सिखाने के लिए की जाती है, जब आप मीडिया का गला घोंटते तो आप पाकिस्तान का गला घोंटते। मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहाँ जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। पीका ऑर्डिनेंस आपने बनाया है, आपने तो काला तरीन ऑर्डिनेंस जारी करके साबित कर दिया है कि आप जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते। जो लोग कैमरा निकाल के अपने व्यूज रिकॉर्ड करते हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो होगा ना जिसको वो जवाब दे होंगे। डिजिटल मीडिया के ऊपर वाजिबुल कत्ल करार दें, किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएं, किसी को कहें कि इसका घर तोड़ दो, आग लगा दो, कोई अथॉरिटी उसका नोटिस नहीं ले सकती। इसके अंदर पहली दफा सोशल मीडिया को डिफाइन किया गया है कि सोशल मीडिया है क्या। पीका लॉ अगर किसी के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर होना चाहिए। ऐसा ड्रकोनियन काला कानून जो पाकिस्तान के आइन और इंसानी हकूक के मुतसादम है। किसी आदमी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी आदमी का किरदार महफूज नहीं है। यानी आप और मैं बैठे हैं, जो वो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके जरिए से अगले ही लम्हे में जो मर्जी वो हमें जो है वो करता जो है वो दिखा सकते हैं। यानी इस कदर लोगों की तजलील हो रही है, अपनी इज्जत को महफूज करने का कोई तरीकाकार तो सामने आए ना। आपने देखा वक्त बदलते ही हुकूमती सियासी रहनुमाओं ने कैसे अपना मौक़िफ़ भी बदल लिया है। यही हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जो आज तो पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों के साथ एहतजाज में शामिल है। इस कानून को काला कानून करार दिया जा रहा है, मगर यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत के दौरान इस कानून को वक्त की ज़रूरत करार देते थे। अहम बात यह कि नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत पर पहली बार मुतनाज़ा कानून साजी के इल्ज़ामात नहीं लग रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जिस तरह अदलिया को काबू करने की कोशिश की वो तो सबके सामने है। जबकि इससे पहले इसी हुकूमत ने पीका लॉ के तहत खसूसी अदालतें कायम करने का फैसला किया, जिसके जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं का ट्रायल चलाने की कोशिश की गई। इसी तरह मौजूदा हुकूमत ने पिछले साल सितंबर में पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर 2024 का बिल मंजूर किया, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा में शरीक होने वालों को 3 साल तक गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी हुकूमत ने पिछले साल जुलाई में हसास इदारे के नामजद अफसरों को लोगों की कॉल सुनने और रिकॉर्ड करने का इख्तियार भी दिया। जबकि वफाकी हुकूमत के अलावा मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत ने भी पिछले साल
मई में हद तक इज्जत का मुतनाज़ा कानून मंजूर किया था, जिसके तहत हुकूमत ऐसे खसूसी ट्रिब्यूनल्स बना सकेगी जो 6 माह के अंदर ऐसे अफराद को सजा देगा जो फेक न्यूज बनाने और फैलाने में मुलविस होंगे। और इस कानून के तहत जुर्म साबित होने से पहले, बल्कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही ट्रिब्यूनल मुलजिम पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा सकेगी। यानी नून लीग की वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से मुसलसल ऐसी मुतनाज़ा कानून साजियाँ की जा रही हैं जिस पर सियासी जमातों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और सहाफ़ी बरादरी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। जबकि कल इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान ने मुल्क में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान इजहार राय की आज़ादी की सूरत-ए-हाल पर अपनी जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें भी इसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में मीडिया के कुछ हिस्सों पर पाबंदी सख्त कर दी गई है, जबकि दूसरे पर पहले से ही सख्त पाबंदियां आयद थी।